क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, कराची में बरसहा बरस बीत गए जराइम पेशा नासिर की छीना झपटी, लूट खसोट और हाथापाई को देखते हुए ऐसे ही जराइम पेशा नासिर के ओछे हथकंडे यहां के रहने वालों के लिए जैसे जिंदगी का एक चैलेंज बने हुए हैं। अब तो अहवाल यह है कि मुख्तलिफ जराइम पेशा नासिर मुख्तलिफ अंदाज से कराची में अपनी मजमूम कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। यूं समझ लीजिए कि जैसा जिसका जो जी चाहता है उन जराइम का इर्तिकाब शुरू हो जाता है, बिना रोक टोक, बिना खौफ व खतर। और खास तौर से माह रमजानुल मुबारक के आने से भी पहले पूरे पाकिस्तान से फकीरों के भेस में नहीं मालूम सैकड़ों ग्रोह कराची भर के हर एक कोने में आ धमकते हैं। और इसके बाद इनकी जानिब से होने वाली मुख्तलिफ कार्रवाइयां किसी से ढकी छुपी नहीं। यानी कौन कहां किस राह गुजर पर किन मामलात जराइम को जन्म दे रहा है, हम और आप रोजी देखते गुजर जाते हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते हम गुज़िश्ता बरसहा बरस से अवामुन्नास को यही आगाह करते चले आ रहे हैं कि अपनी कीमती अशिया की हिफाजत और अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा यकीनी बनाएं, ताकि आप मुख्तलिफ जराइम की होने वाली मज़मूम कार्रवाइयों से महफूज रह पाएं। उन्नीस फरवरी 2023, पुलिस स्टेशन शाहराय नूरजहां, जिला सेंट्रल कराची। FIR नंबर 100/23, 101/23, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 399, 402 और 34 के तहत मज़कूरा कार्रवाई अमल में लाई गई। ये कराची है। नाजरीन, सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, यहां की रौनकें यूं ही जारी और सारी रहती हैं। इन्हीं दरमियान ऐसे मामलात भी अक्सर दरपेश आते रहते हैं कि जिनकी बाबत आप सब बहुत बेहतर जानते हैं। इन मज़मूम कार्रवाइयों के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के जराइम मंजर पर उभरते दिखाई देते हैं। अंदाजा किया आपने कितनी खामोशी और कितनी ही तेज रफ्तारी से जराइम की इन वारदातों को मुकम्मल कर लिया गया, और वो भी चंद मिनटों में। ये सब आखिर कैसे मुमकिन है? इसका मतलब यह हुआ कि ग्रोह के ग्रोह तैयार किए जा रहे हैं जराइम की आबियारी की खातिर। नॉर्थ नासिबाबाद कराची के इस इलाके में सब कुछ यूं ही जारी था। दोस्तों, जरा गौर तो कीजिए, जिन्हें अक्सर हम और आप नशई समझकर इनकी जानिब तवज्जो नहीं करते, किस तरह दूर से बैठा हुआ सब कुछ बगौर देख रहा है। इसके बाद यकीनन इस बात का अंदाजा किया जा रहा था कि इस कार में कोई अलार्म है या नहीं।
उसके बाद हर जानिब से मुतमईन होकर इस कार के अतराफ आ गया। और फिर हर जानिब से तसल्ली कर लेने के बाद जुर्म का पहलू आश्कार होना शुरू हो गया। किस दीदा दिलेरी के साथ सरेराह घर के बाहर खड़ी कार में जा पहुंचा ये शख्स। और देखते ही देखते अपनी कार्रवाइयां मुकम्मल करते हुए इंतहाई खामोशी के साथ ये चल दिए। इनके जाते हुए देखने वालों को अंदाजा ही ना हुआ होगा कि ये कौन हैं। हर एक ये समझ रहा होगा कि कचरा चुनने वाले लोग हैं। किसी को क्या मालूम कि कौन कहां क्या गुल खिला रहा है। कुछ ही देर गुजरी होगी, कहीं जाने की खातिर यह मौसूफ अपनी कार की जानिब आ गए और जैसे ही इनकी निगाहें कार के अंदरूनी अशिया से टकराईं, जैसे इनकी जिंदगी में एक भौचाल आ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किया जाए। उलझनों और परेशानियों के दरमियान ये तमाम मराहिल तय होने लगे। तो क्या हुआ है? घेर किसी ने चोरी के घेर ये भी किसी ने चोरी के। अस्सलाम वालेकुम सर, गाड़ी से चोरी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। पुलिस कंट्रोल के जरिए मिलने वाली इत्तला के साथ ही इलाका से जो बमय अपने एहलकारों के इसी जानिब आ पहुंचे। सर जब घर से निकल गया तो ये गाड़ी किसने ये सामान निकाले। कंप्लेनर बार बार यही बयान कर रहा था कि बस कुछ ही देर हुई है कि ये सब हो गया। मैं घर में गया हूं, वापस आया हूं वालदा की दवा लेने की खातिर, और हालात यहां ये नजर आने लगे। इन तमाम मामलात को यकजा करते हुए कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल की जाने लगीं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में इस लम्हे आप देख रहे हैं कराची में सरजद होने वाले जराइम का कुछ अहवाल। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आप आज देख रहे हैं कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयों का कुछ अहवाल। हमारा ये एपिसोड और हमारा ये राबिता आपसे जहां टूटा था, हम वहीं से शुरू कर रहे हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज आप देख रहे हैं कराची में होने वाले जराइम का कुछ अहवाल।
यानी जराइम पेशा नासिर के नित नए हथकंडों से यहाँ के रहने वाले जहनी उलझनों में मुकम्मल तौर पर मुब्तला हो चुके हैं। हम तो ये कहते हैं कि कौन सा जुर्म है जो कराची में न हो रहा हो। और नाजरीन, इस लम्हे हम आपको दिखा रहे हैं 9 मार्च 2023 सर सैयद पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरजद होने वाले एक जुर्म की बाबत, यानी FIR नंबर 176/23 ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 379 के तहत इस वक़्वे की जानिब जरा गौर तो कीजिए। जरा देखिए तो सही किस अंदाज से आने वाले हमारे और आपके गली महलों में अचानक ही वारिद हो जाते हैं और फिर बिना खौफ खतर अपनी बेहिमाना कार्रवाइयों में मसरूफ नजर आते हैं। और देखते ही देखते वारदात के मुकम्मल होते ही किस तरह राह फरार इख्तियार कर गए ये जराइम पेशा नासिर। ये चोर और लुटेरे वो गाड़ियों का इंतखाब करते हैं जिसमें अलार्म सिस्टम या सायरन सिस्टम नहीं होता, और जहाँ पे सायरन होता है इनको बिल्कुल अंदाज़ा होता है कि इस गाड़ी में सायरन है, ये उसकी तरफ नहीं जाते। इस केस के मुद्दई कराची के मारूफ फनकार काशिफ खान हैं। जी मैं 15 से बात कर रहे हैं आप? जी मैं यहाँ नॉर्थ कराची में से बात कर रहा हूँ, और ये मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ के सामान लेके चले गए। जिनकी कार इनके घर के बाहर खड़ी है और लुटेरे अपनी मनपसंद अशिया इस कार से निकाल कर रफू चक्कर हो गए। सुबह उठ के जब मैं स्कूल जाने के लिए बच्चों को ले जाने के लिए मैंने गाड़ी देखी है तो उसका शीशा ब्रेक हुआ हुआ है, और उसका दरवाज़ा खोल के या कुछ भी करके वो अंदर से पूरा पैनल वगैरह ले गए। और अब ये बेचारे खुद चक्कर में पड़ गए कि इन्हें करना क्या चाहिए। कराची में ऐसे ही तमाम फैले हुए मामलात जराइम आज के इस एपिसोड का हिस्सा हैं। कराची में फैली हुई एक रात का और मंजर। इस महल्ले में हर जानिब चैन सुकून दिखाई दे रहा था। इन ही लम्हों के दरमियान इंसानों के चैन सुकून के दुश्मन आ पहुंचे। इसके बाद सब कुछ यूं ही शुरू हो गया। नाजरीन, इस पूरे दौरानिये में हैरत की बात यह है कि इन जराइम पेशा को कोई डर खौफ नहीं है कि अगर पकड़े गए तो क्या होगा।
यूं ही इस कार की मतलूब कीमती अशिया निकालकर चल दिए ये लुटेरे। इधर घर से बाहर आकर कार में बैठते बैठते इन साहब का दिल जैसे उछलकर इनके हलक में आ गया हो। ये समझ ही ना पा रहे थे कि मेरी कार में ये तमाम चीजें थीं या नहीं, अगर थीं तो कहां गईं। बेबसी, मजबूरी, परेशानी शख्स के दामनगीर हो गई। नाजरीन, मिलने वाली इत्तला के बाद शाहराह नूरजहां पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारान इसी जानिब आ पहुंचे। यहां के तमाम तर हालात और वाकयात जानने के बाद SHO शाहराह नूरजहां पुलिस स्टेशन ने अपने SSP सेंट्रल जी बताइए। मारूफ उस्मान से राबिता कायम किया। फिर से वारदात होगी चोरी की। अभी फ़िलहाल मैं आपके इलाके के DSP को आपके पास भिजवा रहा हूँ। मुझे 2 दिन के अंदर अंदर चोर सलाहों के पीछे चाहिए और लोगों का ये सामान रिकवर्ड चाहिए। इसके कुछ ही देर बाद डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शाहराह नूरजहां पुलिस स्टेशन मौके की जानिब आ गए। मुस्तकिल होने वाली ऐसी कार्रवाइयां कानून के एहलकारों के लिए भी मुश्किलात और परेशानियां खड़ी करने लगीं। गुलाम नबी, मुझे प्रोग्रेस चाहिए। इंशाल्लाह सर, बेफिक्र हो जाए। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों के कुछ अहवाल। अभी ये प्रोग्राम जारी और सारी है, इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। हम इस लम्हे आपको दिखा रहे हैं कराची में जराइम पेशा नासिर की जानिब से होने वाली मजमूम कार्रवाइयाँ और कुछ ऐसे जराइम की बाबत कि जो जिसका बस चल रहा है वो मुल्जिम, वो मुजरिम उन्हीं कार्रवाइयों पर गामजन है। शुरू करते हैं ये एपिसोड। नाजरीन, हर जानिब एक ही तलाश और जुस्तजू का सिलसिला जारी था कि कौन है वो मुल्जिमान और कहां होंगे। हम यहां अवामुन्नास से ये जरूर कहना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ कोई मुजरिमाना कार्रवाई सरजद हो जाए तो उसे करीबी पुलिस स्टेशन में जरूर रिपोर्ट कीजिए ताकि गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान का नामाए अमाल बढ़ता ही चला जाए।
बिल्कुल जो है ना, यही लड़के हैं जो आपने ट्रेस किए ना, बिल्कुल सेम लड़के हैं। और इस पे आप नज़र रखें। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से नाजरीन, आखिरकार वो लम्हा आप पहुंचा कि जब मुस्तनद निशानदही हो गई मुल्ज़िमान की, और इसके बाद फौरी तौर पर यहां रवानगी की तैयारियां शुरू हो गईं। निशानदही पर ये रेडिंग पार्टी यहां तक पहुंची। उन्होंने सारे गाड़ियों का सत्यानाश किया हुआ कम्बा को उठा। आपने देखा कि किस तरह से ये चोर अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, मगर जहां पुलिस आपकी हिफाजत के लिए हर वक्त मौजूद है, तो इसमें आप लोगों ने भी अपनी गाड़ी की खुद हिफाजत करनी है। अपना सामान आपका है, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी जहां स्टेट की है, वहां पे लोगों की खुद भी है। और इसके साथ साथ मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहता हूं कि जब भी ये क्राइम हो और ये चोर अपनी कार्रवाई करें, तो आवाम को चाहिए कि पुलिस को रिपोर्ट ज़रूर करें। क्या नाम है? मेरा नाम असलम। असलम, क्या करते हो? सर गाड़ियों का काम करते हैं, टेप क्या काम करते? टेप पैनलों का काम करते इसके अलावा क्या काम है? हैं। सर इसके अलावा कोई भी काम नहीं। दुनिया को दिखाने का काम अलग है, करने का अलग है ना, दोनों अलग अलग काम है ना। सर दुकान पे अलग एंड्रॉइडों का काम है, ये जो है आफ्टर घर से करते हैं। क्या तरीका है, किस तरह का काम है, किससे मंगाते हो, कैसे करते हो, बताओ जरा। खुद अब थोड़ा खुद खुल के जी बताओ। सर जो है मैं ये जो है ना सुराग बोर्ड से मंगवाता हूँ। सुराग बोर्ड में नाम होगा? तरी गिल और गनी गिल ना, इनसे सामान मंगवाता हूँ। सही क्या है? मंगवाते हो? ये गाड़ियों के पैनल वैनल जो है ना। फोरी फोरी निकालते हो? सर कोई डिमांड आती है तो भेज दे। क्या मतलब डिमांड आती है, किस तरह जैसे बेचते मेरे हो? को किसी दुकानदार ने डिमांड दी, ये मेरे को ये चाहिए, अगर मेरे पास पड़ा होगा तो मैं बोल दूंगा हाँ मेरे पास पड़ा। गनी गई और मिस्री गई क्या करते हैं? मिस्त्री जो है ना वो खरीदता है सामान चोरों से ना। हाँ, हाँ, और वो अपना प्रॉफिट रख के फिर हमें बेच देता है। और गनी गई गनी गिल तो आपका किससे राब्ता है? मेरा मिस्त्री से रब्ता है। मिस्त्री से राब्ता है। उसके बेटे से भी होगा? वो बेटा और मिस्त्री एक ही है। आपने डिमांड आई, आपने उससे मंगा लिया जी, अगर होगा तो मंगवा लेता हूँ। है? जैसे मेरे पास डिमांड आई, उनके पास पड़ा हुआ तो फिर मैंने मंगवा लिया, फिर मैंने अपना प्रॉफिट रख के 10,000 15,000 रख के आगे दिया। 10-15 हजार नहीं है ना, मुझे पता है ना जितना सर, प्रॉफिट तुम्हारा मैं आ रहा आगे है। जिनको बेचता हूँ वो अपना रख के प्रॉफिट बेचते हैं। तो तुम भी तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हो ना, मैं ये तो आप अपने हाथ उसके के- लिए अल्लाह वास्ते कर नहीं रहे सर, हो। मैं 10-15,000 रख के मैं हाथ के हाथ बेच देता हूँ। वो किस तरह माल आप तक पहुंचाते हैं? वो रिक्शे वाला लेकर आता है। रक्शे वाला कौन होता है? रिक्शे वाला अलाउद्दीन है। अलाउद्दीन, वो उसका क्या लगता है? उसका कोई रिश्तेदार है सर, चाचा वाचा का बेटा है। पेमेंट फिर उसको कैसे करते हो? वो सामान लेकर आता, सामान देखता और उसको रिक्शे वाले को पैसे देते तो वो रिक्शे वाला खुद देते। सेविक का जो पैनल है, ये जो नई सेविक है, जी इसका पैनल आप उससे कितने में ले रहे हो? सर 40,000 45,000 50,000। तुम्हारे साथ कितने कांटेक्ट है जो व्हाइट कॉलर ये क्राइम कर रहे हैं, वो कितने? सर 4-5 बंदे में से। बताओ, नाम बताओ। सुहेल हो गया, मुस्तफ़ा हो गया, सलीम डिस्को हो गया, नवीद हो गया। ये चोरी का माल हैदराबाद तक भी शिफ्ट हो रहा है। जी सर। आपसे कौन कौन सी हैदराबाद वाली पार्टियां आपसे राब्ते में? सर मेरे से हैदराबाद वाली पार्टी कोई क्यों नहीं है? तुमने नाम लिखवाया है, सुहेल ने, क्या नाम सुहेल से है था? ना जी। हाँ तो उसका तो मैं बता रहा हूँ ना सर। हाँ, क्या बता रहे हो? सुहेल से सामान लेता हूँ ना सर। फिर तुम नीचे छोटी छोटी जड़े हो जी सर। हैं? जी इसके बाद जाके असला लेके रोडों पे लूटना शुरू कर, खुद जाके पैनल तोड़ना शुरू कर, तो ये काम कर ले फिर। सर अब नहीं होगा इंशाल्लाह। तुम करो नहीं तो वो नहीं करे काम। सर अब आपको शिकायत मिस्री गई को तुम्हारे जैसे डिमांड है तो मिस्री गई बैठा हुआ है ना, वरना तुम डिमांड नहीं करो तो उसका तो काम ही नहीं चले ना। चोरी का सामान खरीदना और बेचना दोनों जुर्म है। क्या नाम है? रिजवान सर। क्या करते हो? सर पैनल चोरी करते हैं। साथी कौन है, नाम क्या है उसका? पोड्री वदूद नाम है। हैं? पोड्री वदूद नाम है। वो कौन है? वो सर पुल के नीचे हम पाउडर पीता था, आइस और पाउडर,
हाँ। उसके साथ उधर मुलाकात हुआ सर। ज्यादातर कौन सी गाड़ियों का करते हो? ये छोटा मोटा सर जो मिल जाए, जो आगे आ गया वही हो जाता है सर। छोटे के पैसे थोड़ी मिलते हैं, पैसे तो बड़े के मिलते हैं। सर जो बड़ा भी आ गया छोटा भी आ गया सर एक ही बार 15-20 हज़ार तक मिल जाते हैं सर। कितनी देर में काम कर देते हो? 10-15 मिनट लगते हैं सर। क्या क्या निकालते हो उसमें से? ये सेट वाला कवर और वो जाली और ये टेप निकालते हैं। पैनल भी निकालते हो ना, गियर वाला जो ऊपर लगा होता है, पूरा ही खाली करते हो ना, चारों तरफ से, तीनों तरफ से? सर मेरे गियर के साथ पालक नहीं है, मेरे ऊपर वाला खाली टेप और यही चीज़ें निकाल सकता हूँ, जो चीज़ निकाल सकता हूँ वही निकालता हूँ सर। कौन सी गाड़ी को तुम लोग निशाना नहीं बनाते? ऑरन वाली सर। क्योंकि वो शोर करने इसका पूछने का सवाल ये है कि लोग ऐसे क्या काम करें जिससे जो है ना वो अपनी गाड़ियां भी बचा सके और तुमसे भी बच सके। और किन गाड़ियों को नहीं करते हो काम? हॉर्न सर, ऑल टू ऑल गाड़ियों में स्पीड वाला हॉर्न लगाया जाए, जिसमें कोई चोर वारदात करने आए तो टीट टीट हॉर्न बजना चाहिए सर। वो फिर वो नहीं कर सकते, उसको पता है घर वाला निकलेगा मालिक। तो वो टीट टीट का भी तुम्हारे पास इलाज होता है ना? नहीं सर। हमजा तुम क्या करते हो? सर ये अभी जैसे जेल से आया था मैं, 2 महीने हुए हुए सर। अच्छा, क्या उम्र क्या है? सर मेरी उम्र 19 साल है। और जेल कितनी दफा जा चुके? सर ये 1-2 दफ़ा गए हैं बाइक एक पे। 2 दफा मतलब 4 दफा हो गए? नहीं 3 दफ़ा सर। अब ये शीशे वाले काम में कब से कर रहे हो? सर ये हो गया, महीना हो गया सर। और किस तरह निकालते हो पैनल गाड़ी का? कौन सी जगह तोड़ के निकालते हो? ये छोटा वाला शीशा निकाल के। और कितनी देर में गाड़ी का सफाया कर लेते हो? सर ये 5 से 10 मिनट लगते हैं सर। दिन में कितने रुपए का नशा करते हो? 1000-1500 रुपये सर। 1000-1500 रुपए का नशा? पैनल कितने का बेच देते हो? 10-15 हज़ार रुपये का बिकता है। भले वो 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, आपको 15-20 हज़ार ही देते हो? जी। किसी ने पकड़ा नहीं पहले तुमको? नहीं सर। अब तक कितने पैनल तुमने निकाल चुके हो तुम? 4-5 सर। 4-5 पैनल निकाले तुमने? अभी तक कितनी मोटरसाइकिलें और कितने गाड़ियों की तबाही की है पैनलों की? सर ये 4-5 ही निकाले। किसी को क्या मालूम कि उसकी जेब में ये चीज़ किस काम की है। ये शीशे, गाड़ियों के शीशे खोलने के लिए। बड़े क्रिमिनल्स हैं, बड़े क्रिमिनल्स हैं भाई। कि इस हथौड़ी, हैमर, जो भी आप इसको कहें, ये शीशे के हर जगह मारने से शीशा नहीं टूटता, एक मखसूस पॉइंट होता है। तो तोड़ने वाले को ये भी पता है कि उस मखसूस पॉइंट पे ही मारेंगे जब भी शीशे टूटेगा। बहरहाल एक बात तो बता दूं आपको कि आज हमारे इस एपिसोड से लोगों को कम से कम ये तो नॉलेज मिली होगी कि उन्हें खुद क्या करना चाहिए और इन जराइम पेशा से महफूज कैसे रहना है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जराइम का कुछ अहवाल। नाजरीन, कराची में होने वाले ऐसी ही जराइम के मुख्तलिफ वाक़यात, रोज़ होने वाले ऐसे सानेहात हमें और आपको सबक ये देते हैं, ये बयान करते हैं, ये बताते हैं कि हमें अपनी कीमती अशिया की खुद सबसे पहले हिफाजत करनी चाहिए और अपनी कीमती अशिया की हिफाजत के साथ साथ निगरानी भी करनी चाहिए ताकि हम किसी भी मुमकिन ख़तरात से महफूज रह पाएँ। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।